हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी माता जी को सादर प्रणाम सभी को। ठीक है, प्रार्थना करते हैं हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे से शून्यवादी प्रश्न स्थाने। ये किसका अनम्यूट है? मेरा है माता जी, बंद कर रही है अभी। करो माता जी करो। तो आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर शुरू, अध्याय 14। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 1। तो हमने अभी किया प्रकृति पुरुष चेतना, 13वां अध्याय। तो 13वें अध्याय में जो भी क्वेश्चन थे जैसे तैसे कोशिश की हमने उसको आंसर देने की, लेकिन जिसके भी जो भी क्वेश्चन है अभी ये आप चैप्टर अच्छे से सुनोगे प्रकृति के 3 गुण तो सारे क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे आपके। इसमें बहुत अच्छे से 3 गुणों का वर्णन किया गया है कि 3 गुणों के वशीभूत होकर व्यक्ति किस प्रकार से कोई भी कार्य करता है ना। इस वजह से उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, उसको अलग अलग योनि मिलती है कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार, जिस समय वो शरीर त्यागता तो ये आप सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपके सारे जो भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको। प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। तो पढ़िए जो भी पढ़ना चाहिए श्लोक का। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। अध्याय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हमारा अध्याय है और आज हमारा अध्याय है 14वां, प्रकृति के 3 गुण। इसमें शायद पता नहीं 34 श्लोक हैं, कितने में तो याद नहीं। 27 माता जी। 27। श्री भगवान वाच परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनये सर्वे परां सिद्धिमिति गताः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। हम 14वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और इसमें श्लोक है 27। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्ततम्
यज्ञात्वा मुनये सर्वे परम सिद्धि में तो गता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। सादर प्रणाम सभी के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् अतो गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी हरे कृष्ण। पढ़िए। सादर प्रणाम माता जी। भगवत गीता यथारूप, और इसमें अध्याय हैं 18 श्लोक हैं कुल 700। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। और पहला ही श्लोक है श्री भगवान वाच परम परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम माता जी। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच परं भूया प्रत्यक्षामि ज्ञानानां ज्ञान उपमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। हरे कृष्ण। हो गया माता जी सबका। तो शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, परम दिव्य भूये फिर प्रवक्ष्यामि कहूंगा, ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का, ज्ञानम ज्ञान उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, यत जिसे ज्ञातवा जानकर मुनय मुनि लोग सर्वे समस्त पराम दिव्य सिद्धिम सिद्धि को इतः इस संसार से गतः प्राप्त किया। अनुवाद। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है पुनः तुम्हें कहूंगा, यानी फिर से इसको बताएंगे भगवान। भगवान ने पहले भी, हमने 9वां अध्याय पढ़ा तो उसमें बताया कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ना, अत्यंत गुह्यम है। तो इसी ज्ञान को भगवान थोड़ा सा और विस्तार से अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे इस अध्याय के माध्यम से, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी मुनि हैं, महापुरुष हैं, इन्होंने इस ज्ञान को में क्या है, परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में ये ऐसा ज्ञान है जो कि मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, पुनः यानी फिर से। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो जो हमने पढ़े 7 से 12 अध्याय, वो क्या है, भक्ति योग है ना। तो उसमें भगवान ने इतने अच्छे से भक्ति के बारे में बताया कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की। तो अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, है ना। ये अध्याय है, इसको दार्शनिक चिंतन, जो दार्शनिक है वो क्या करते हैं कि जो भी विषय है उनको बड़े विस्तार से बारीकी से उनका अध्ययन करते हैं,
तो इस प्रकार से यदि दार्शनिक चिंतन द्वारा ना, कोई दार्शनिक है, चिंतन द्वारा उसको समझने का प्रयास करे तो उसको भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े बारीकी से जो है पढ़ते हैं हर चीज को, तो उनको भी भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। जो 13वां अध्याय हमने भी पढ़ा है तो उसने बताया कि विनय पूर्वक, है ना, विनय पूर्वक यदि हम ज्ञान का विकास करते हुए उसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो क्या होगा कि हम इस भवबंधन से छूट जाएंगे। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भौतिक गुणों के कारण, है ना, जो भी 3 गुण है हमारे, उनका संग करने के कारण जीव क्या है, इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है, बद्ध है ना। संगति का कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो हम जैसा भी संग करेंगे वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो जाएगा। अगर हम शराबी व्यक्ति का संग करेंगे तो हम भी शराब पीने लगेंगे, और यदि हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे। तो जैसा हम संग करेंगे वैसा है। तो इसलिए हम इस भौतिक संसार में आने के कारण 3 गुणों के संग करने के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। नहीं तो जो आत्मा का मैंने आपको बताया था कि आत्मा के अंदर 8 गुण पाए जाते हैं। तो 8 गुण जैसे कि हमने पढ़े थे, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शून्यता, आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती। तो उसमें ये नहीं लिखा कि जन्म नहीं होता, यानी मृत्यु नहीं होती, तो हम समझ सकते हैं कि इसका जन्म भी नहीं होता। और आत्मा कभी पाप नहीं करता, वो हमेशा पाप से रहित होता है। और आत्मा को कभी भूख भी नहीं लगती, भूख लगती है तो हरि नाम की भूख लगती है आत्मा को, है ना। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी प्यास नहीं लगती, और शोक से रहित, आत्मा कभी शोक भी नहीं करती। सत्य काम और सत्य संकल्प, तो जो सत्य संकल्प मैंने लिखवाया था, सत्य संकल्प का है कि यानी जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो जो भी इच्छा करता है, जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि एक वासुदेव दत्त भगवान के भक्त थे। तो वासुदेव दत्त भगवान को कहते हैं कि आप जो है सभी का उद्धार कर दीजिए, जितने भी जीव सबका उद्धार कर दीजिए, इनके जो भी पाप है मुझे दे दीजिए, मैं सबको सहन कर लूंगा, आप इनका उद्धार कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। तो यानी उनकी इच्छा थी कि वो सभी जीवों का उद्धार चाहते थे। तो जो ऐसा जीव है, कोई इच्छा करता है भगवान का शुद्ध भक्त, तो भगवान उसके जो भी संकल्प उसने किया कि आप इनका उद्धार कर दीजिए, तो भगवान उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, जो भी शुद्ध भक्त ऐसी कोई इच्छा करता है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक बार कोई प्रभु जी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उनको पहले वो भक्त नहीं थे तो उनको देखा था। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही मन में सोचा था कि काश ये जो लड़का है ये इस्कॉन में आ जाए। और 1 साल बाद जब प्रभुपाद जी वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गया है। शायद गिरिराज महाराज हैं शायद उनका नाम। तो इस प्रकार से यानी भक्त जो भी इच्छा करता है तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। और सत्य कृष्ण, ये तो था सत्य संकल्प और ये था सत्य कृष्ण। सत्य तो यानी कृष्ण ही है, और काम सत्य काम, और काम क्या है, इच्छा हमारी। तो हम जो भी इच्छा करें भगवान के लिए ही इच्छा करें, अपनी कोई इच्छा ना हो हमारी, है ना। जो भी हम कुछ करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करें। तो इस प्रकार से आत्मा के अंदर ये 8 गुण होते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण आत्मा बद्ध हो जाती है, और इस कारण से वो चेतना दूषित हो जाती है। इस कारण से वो कुछ भी गलत कार्य भी करती है। तो अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं। तो इस अध्याय में हम 4 चीजों के बारे में जानेंगे। एक तो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, दूसरा वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, यानी किस प्रकार कार्य करते हैं ये गुण, और तीसरा है कि किस तरह बांधते हैं, व्यक्ति कैसे उनके वशीभूत हो जाता है, कैसे बंध जाता है, और किस प्रकार से उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, फिर किस प्रकार से उनको मुक्ति मिलती है। तो ये 4 चीजों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसमें जो भी हमने पहले के अध्याय पढ़े हैं, अब तक 13 अध्याय हमने पढ़े हैं, तो उनमें जो भी ज्ञान दिया गया उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है इस ज्ञान को, यानी और विस्तार से भगवान उसको बता रहे हैं अर्जुन को। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे बैकुंठ लोक के भागी हुए, यानी इतने सारे मुनियों ने, ऋषियों ने इसको प्राप्त किया और फिर वो बैकुंठ लोक के वासी बन गए, बैकुंठ लोक चले गए।
अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो जो भी इसको पढ़ेगा समझेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम् आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो जो भी पढ़े श्लोका पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 2। इदम ज्ञानम आपाश्रिते मम साधर्ममागता सर्गे अपि नोपजायन्ते परले न व्यथन्ति च। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी के चरणों में। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 अध्याय का प्रकृति के 3 गुण और संख्या है 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को प्रणाम। इदं ज्ञानम् उपाश्रिता मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानमुपाश्रिते मम साधर्म्ये मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हो गया सबका? शब्दार्थ। इदम इस, ज्ञानम ज्ञान को, उपाश्रित आश्रय बनाकर, मम मेरा, साधर्म्यम समान प्रकृति को, आगतः प्राप्त करके, सर्गे अपि सृष्टि में भी, न कभी नहीं, उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं, प्रलय में, न तो व्यथन्ति विचलित होते हैं, च भी। अनुवाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि इस ज्ञान में स्थिर होकर बिल्कुल अडिग होकर मनुष्य क्या कर सकता है? भगवान की जो दिव्य प्रकृति यानी जो स्वभाव है उसको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब उसको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जब सृष्टि होती है तो ना ही उसका फिर से जन्म होता है और ना ही प्रलय के समय वह विचलित होता है, जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो वैसे भी जो जीव है उनका जन्म नहीं होता। मैंने जैसे आपको पहले बताया जन्म नहीं होता, जन्म होता है इस शरीर का। ये शरीर उत्पन्न होता है, बाकी जो जीव है उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है, आत्मा हमेशा रहती है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। जब पूर्ण दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होगा तो भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त होगी। गुणात्मक समता यानी गुणों के अनुसार वो भगवान जैसा ही होता है, यानी भगवान के अंदर जो गुण है वही गुण जीव के अंदर भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में, सीमित मात्रा में, और भगवान के अंदर असीमित मात्रा में, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीव एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग है। और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है ना, गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है जीव। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। लेकिन मान लीजिए उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है, तो भी उसका जो स्वरूप है आत्मा का वो वैसा के वैसा रहता है, वो समाप्त नहीं होता है।
क्योंकि जब जीवात्मा मुक्त हो जाती है, भगवान के धाम चली जाती है, तो उसका जो स्वरूप है वो वैसा ही रहता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं बैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। है ना, जो वैदिक ग्रंथ है उनमें ये बताया गया कि जो मुक्त आत्माएं हैं ना, जो मुक्त हो गए हैं, जो भी जीव, वो कहाँ जाएंगे? बैकुंठ लोक में जाते हैं। और वहां क्या करने हैं? बस लगातार हमेशा जो है भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो जितने भी जीव भगवान के पास रहते हैं, सब भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। चाहे कोई भी हो, सब वहां पर सेवा ही करते हैं, भगवान की सेवक के रूप में वहां पर रहते हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। यानी मुक्ति मिलने के बाद भी जीवों का जो निजी स्वरूप है वो समाप्त नहीं होता कभी। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति 3 गुणों द्वारा दूषित होता है। लेकिन जो भी हम भौतिक ज्ञान लेते हैं वो क्या है? वो प्रकृति 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है ना। जो कि हम आध्यात्मिक ज्ञान हम लेते हैं तो वो कभी दूषित नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारी मृत्यु हो जाएगी तो भी वो ज्ञान हमारे साथ रहेगा। मान लीजिए जितनी हमने भक्ति की है, मान लीजिए 2% भक्ति की है, तो अगला जन्म मिलेगा तो हम 3 से शुरू करेंगे। लेकिन जो भौतिक ज्ञान है, हम उसे कितना भी ग्रहण कर लें, वो जैसे ही हमारी मृत्यु होगी फिर से जन्म होगा तो वो हमें दोबारा से लेना पड़ेगा। तो उस ज्ञान की कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन जो भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमेशा ऐसा कैसा रहता है, वो कभी दूषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो है स्वयं भगवान ने दिया है अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा गुरु परंपरा के अनुसार हमें मिल रहा है, तो वो कभी दूषित नहीं होता, क्योंकि दिव्य ज्ञान है वो। लेकिन जो भौतिक ज्ञान है वो दूषित हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, सॉरी माता जी बीच में बोलने के लिए, मैंने इसलिए बीच में पूछते हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ। हाँ जी, बोलिए। माता जी जैसे कि जब भगवान वो श्वास भरते हैं, जब सभी जीव भगवान के अंदर चले जाते हैं, तो फिर उसके अंदर जो भगवान के धाम में रहते हैं वो जीव के, मान लो वैसे भगवान के सांस जो के अंदर भगवान के धाम में माता जी वो तो हमेशा वहीं रहते हैं। जो वो और वापस, जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, जैसे अब हम यहाँ पे हैं, तो जो मुक्त हाँ हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे, जो मुक्त नहीं होंगे तो जब प्रलय आएगी तो भगवान के अंदर चले जाएंगे वो। फिर अच्छा, भगवान उनको एक मौका और देते हैं, फिर बीज रूप ये जो में, भौतिक संसार बनाते हैं एक मौका देते हैं ताकि वो अपना सुधार कर सके। तो इसलिए इसको हाँ कहा गया ना कि जेल खाना। और हाँ जो दुर्गा देवी है वो यहाँ की जेलर है, उनको सौंप हाँ, दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद माता। तो जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। यानी जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता भगवान के समकक्ष, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की, गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समकक्ष, भगवान जैसा ही होता है लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग होता है। यानी भगवान जैसे ही गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। अब जिसको ज्ञान नहीं है, जो कि निराकारवादी है, निराकारवादी क्या सोचते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ये निराकार हो जाएगी, यानी उसका कोई अपना स्वरूप नहीं रहेगा। वो क्या है? वो भगवान के तेज में मिलकर और भगवान ही बन जाएगी, ऐसा ये सोचते हैं निराकारवादी। कि यानी वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर, ना जो भी हमारा ये भौतिक स्वरूप है इससे जब मुक्त हो जाते हैं हम, तो फिर क्या होगा कि वे आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। लेकिन यहाँ पर हम विविधता देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी है ये चीजें। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि जो लोग इसके ज्ञान नहीं है ना, इनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिक जगत भी है और भौतिक जगत है ये, तो इसके बारे में जिसको ज्ञान नहीं है वे क्या सोचते हैं
कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता है, कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की विविधता है, जबकि उल्टा है। जो आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं उसका सिर्फ परछाई मात्र ये भौतिक जगत है। और मान लीजिए जो भौतिक जगत है 25% है और आध्यात्मिक से 75% है, इस प्रकार से है ये। तो उसकी सिर्फ छाया मात्र है भौतिक जगत। लेकिन जो लोग ज्ञान से परिचित नहीं है वो क्या सोचते हैं कि जो भौतिक जगत है उसकी परछाई मात्र समझो आध्यात्मिक जगत है। लेकिन जिसको ज्ञान है वो क्या है, इसका उल्टा है, यानी भौतिक आध्यात्मिक जगत की परछाई है भौतिक जगत। माता जो जी हम आज मैं कैसे सोच रही थी, हाँ जी मैंने पढ़ा ना दिन में कि हाँ तो फिर मैं सोच रही कि मन मन में कि ये पढ़ा तब कि जैसे कि बोलते हैं समुंदर होता है, उसमें बड़ी बड़ी नाव होती हैं और वो कई कई दिनों तक चलती है और उसके अंदर सब कुछ होता है, जैसे ऐसा लगता है कि पूरा गांव ही बस रखा हो, हाँ मान हर चीज मिलती है। तो मैं सोच रही कि आध्यात्मिक भी वो संसार ऊपर ऐसे ही होगा। हाँ तो तो वो आध्यात्मिक जगत जैसा हम ये इसमें भौतिक जगत में देख रहे हैं है ऐसा ही है, लेकिन उसकी परछाई मात्र है, ये ऐसे बताते हैं हमारे आचार्य। हरे तो यहाँ भी कृष्ण। जो हम कुछ यहाँ पर देख रहे हैं वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत में भी है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है ना। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक रूप ही प्राप्त होता है, क्योंकि ना उसकी जन्म ना उसकी मृत्यु कुछ नहीं होता है। हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है उसमें हम वहां पर रहते हैं। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। वहां के जो भी कार्य हैं सब आध्यात्मिक है ना। वहां पर सुख दुख इच्छा द्वेष कुछ नहीं है, वहां पर सब कुछ सामान्य है ना, सुख ही सुख है, वहां पर आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं होता वहां, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, सब जो है अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं वहां पर। तो वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। जो भी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, भक्ति में जीवन, यानी सब लोग वहां पर भक्ति ही करते हैं, भगवान की सेवा ही करते हैं। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है ना। तो यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पर क्या है, इस भौतिक जगत में तो वातावरण दूषित रहता है और लेकिन यहाँ पर अदूषित है, यानी आध्यात्मिक जगत में कोई भी दूषण नहीं है, कोई भी दूषित नहीं होता। और वहां पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है, यानी परमेश्वर के समान होता है गुणों की दृष्टि से, लेकिन वही मात्रा की दृष्टि से अलग होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि जो आध्यात्मिक गुण है उनको उत्पन्न करना है, उनको विकसित करना है अपने अंदर, तब जाकर हम इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। और एक ज्ञान हम कैसे समझ सकते हैं, अपने वरिष्ठ भक्तों के द्वारा या जो कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके द्वारा हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अपने आप हम इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। सोचे कि चलो हमारे पास बुक तो रखी है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कि हम जो भौतिक ज्ञान भी लेते हैं उसके भी बुक्स होती हैं, अगर हम उसको घर में खुद पढ़ें तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कि कोई टीचर ना हो पढ़ाने वाला। तभी तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है और बच्चे वहां पर सीखते हैं। नहीं तो बुक्स तो होती हैं, वो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्या जरूरत है स्कूल में एडमिशन कराने की। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए भी हमें भक्तों का संग चाहिए, गुरु महाराज का मार्गदर्शन चाहिए, वरिष्ठ वैष्णव चाहिए, तब जाके हम इसको समझ सकते हैं। अपने आप हम इन किताबों को नहीं समझ सकते हैं, हम भी नहीं बना सकते ना फिर। हाँ जी। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। जिसके अंदर आध्यात्मिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है और मुझे कहां जाना है ये ज्ञान उसको अच्छे से पता लग जाएगा, भगवान के बारे में उसको पता लग जाएगा। तो फिर वो क्या है कि जो भी ये सृजन होता है, सृष्टि होती है या उसका विनाश होता है, उससे वो प्रभावित नहीं होगा, है ना। उसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं तो एक जीवात्मा हूं, ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्नाभ्रम दधामयम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 3।
महते भर्मा तस्मिन् गर्भमं ददामि है मैं संभव सर्वे भूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 3। मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्णा। हाँ जी, अध्याय हरे कृष्णा। 14 पढ़िए आप सब। श्लोक 3। मम योनिर्हत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाहम् संभव सर्वे भूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक 1। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया सबका? शुरू करें। शब्द अर्थ। मम मेरा, योनि जन्म स्रोत, महत संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्म परम, तस्मिन उसमें, गर्भम गर्भ, दधामी उत्पन्न करता हूं, अहम मैं, संभवः संभावना, सर्वभूतानाम समस्त जीवों का, ततः तत्पश्चात, भवती होता है, भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म के कई अर्थ हैं ना। प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है और भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रह्म आया है वो है भौतिक जगत के लिए, है ना। जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं इसको भी ब्रह्म कहा गया है कि हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। यानी जो ये भौतिक संसार है, ये किस लिए, जितने भी वस्तुएं हैं ये सब इस भौतिक संसार में हैं। ये भौतिक संसार बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो जीव हैं उनकी जो भी इच्छाएं थी, इस उनके कारण, उनके कर्मों के अनुसार ये भौतिक संसार भगवान ने बनाया है ताकि सब जो है अपने को शुद्ध कर पाए, है ना। इस भौतिक संसार में रहकर उनको एक अवसर दिया गया है। तो मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। तो गर्भस्थ यानी ब्रह्म, इसको महतत्व भी बोलते हैं, भौतिक जगत भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे महतत्व भी समझ सकते हैं कि जो महतत्व है उसको भगवान क्या करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं तो उसमें जो प्रधान होता है, प्रधान क्या है, अव्यक्त अवस्था में है और उसके अंदर तीनों गुण रहते हैं प्रधान के अंदर। लेकिन जब उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं तो एक्टिवेट होता है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, प्रकृति, क्योंकि सारे गुण फिर जो है सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, सब कार्य करने लगते हैं, तो उसको फिर उसको प्रकृति कहा जाता है। लेकिन उससे पहले उसको महतत्व या ब्रह्म या भौतिक जगत, इस प्रकार से उसके कई नाम हैं। तो इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जितने भी जीव हैं सबका जन्म संभव है। लेकिन हमने तो पढ़ा कि जीव का तो जन्म होता ही नहीं है, ना जीवों की मृत्यु होती है। तो जन्म किसका होता है? तो भगवान गर्भस्थ करते हैं प्रकृति देवी पर, उस पर जो है दृष्टिपात करते हैं महतत्व पर। तो प्रकृति देवी क्या है, गर्भस्थ होती है। तो उसमें क्या बीज डालते हैं भगवान?
जो भी ये 24 तत्व हैं ये उससे उत्पन्न होते हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ये उनको सेवा देते हैं कि आप मतलब जीवों की जो भी योनियां हैं उनको जो भी शरीर देना है वो सब सृष्टि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। यानी बीज तो भगवान डालते हैं प्रकृति में, और फिर एक तो ये बीज 24 तत्व हो गए, दूसरा जो योनियां हैं अलग अलग वो भी भगवान ही बताते हैं कि भाई किसको किस योनि में जाना है। तो जब जिस योनि में जाना है तो उसकी जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी करते हैं कि किसको कौन सा रूप देना है, किस योनि में उसको भेजना है। तो वो सारे जो तत्व हैं वो प्रकृति से ही लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। यानी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार आकार दिया जाता है, उनको स्वरूप दिया जाता है। तो यानी उत्पन्न कौन होता है? सृष्टि किस चीज की होती है? शरीर की। अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जीव तो हमेशा से ही रहते हैं, उनका कोई दोबारा से जन्म नहीं होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। तो जो भी होता है इस संसार में ये शरीर और आत्मा के संयोग से ही होता है ना। अलग से शरीर कुछ नहीं कर सकता, आत्मा के संग के कारण ही ये सब होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। तो जो शरीर है इसको भी प्रकृति कहा गया है ना, और जो प्रकृति भगवान की जो शक्ति है उसको भी प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। यानी जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, यह ऐसे ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत ब्रह्मांड हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बाल्टी में आप जो है बहुत सारे राई के दाने डाल दो तो उनको गिनो, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो इतने सारे ब्रह्मांड हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। तो जो महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, यानी महतत्व के कारण ही ये ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होता है। क्योंकि महतत्व होता है एक कोने में इकट्ठा होता है, महतत्व का एक गोला टाइप सा होता है और भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक्टिवेट होता है और फिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इतने सारे ब्रह्मांड बनाए जाते हैं और फिर प्रकृति देवी को बोला जाता है। तो यानी उसमें जो बीज है भगवान डाल देते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे उनको आकार स्वरूप देते हैं। इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, यानी भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है ना। जो भौतिक कारण, यानी जो भौतिक कारण क्या है, यानी जो भौतिक जगत बना है इसका कारण क्या है? तो इस कारण का यानी महतत्व के समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण, यानी महतत्व के कारण इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। तो जो भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो इसको भी, प्रकृति को भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें कि तीनों गुण रहते हैं प्रकृति में। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। तो जो हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी, जो ये आपने अभी बताया कि भौतिक कारण की समग्र वस्तु, तो इसी को ब्रह्म कहते हैं माता जी? हाँ जी, भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो जो भी समग्र वस्तु यानी जो भी सामग्रियां है ना इसको बनाने की, तो वो सब उसको भी ब्रह्म कहा गया है। जैसे हमने पिछले उसमें अध्याय में पढ़ा कि जो प्रकृति उसको भी ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है ना, ब्रह्म भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है। और इस श्लोक में जो भौतिक संसार यानी महतत्व है उसको भी ब्रह्म कह रहे हैं यहाँ पर भगवान। तो भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। तो परम पुरुष यानी महाविष्णु इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। तो यानी अब जितने भी ब्रह्मांड हम देखते हैं असंख्य ब्रह्मांड है, वो तभी जो है सबकी उत्पत्ति हुई है, तभी संभव हो सके हैं जब भगवान ने उसको गर्भस्थ किया है, भगवान ने उस पर दृष्टिपात किया है। तो सबसे मेन क्या है? महतत्व है। तो महतत्व पर दृष्टिपात करेंगे फिर वो एक्टिवेट होता है। फिर उसमें जो प्रधान होता है, प्रधान भी सक्रिय अवस्था में आता है और फिर
उसको प्रधान को ही जो है प्रकृति बोला जाता है। जब तक वो कार्य नहीं करते तीनों गुण, सुप्त अवस्था में समझ लीजिए या वो सक्रिय अवस्था में नहीं होते तो उनको प्रधान कहा जाए, लेकिन जैसे वो एक्टिवेट होता है तो फिर उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति के 3 गुण, यानी जो प्रकृति तीनों गुणों से बनी हुई है। तो इस प्रकार से होता है ये। तो इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है ना। जो भी ये भौतिक वस्तु हैं, समग्र जितने भी ये भौतिक वस्तुएं हैं जो भी हम देखते हैं इस भौतिक संसार में, सबको क्या कहा गया है? ब्रह्म। तस्मादे तद ब्रह्म नाम रूपम मनम न च जायते, यानी परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। तो परम पुरुष क्या करता है? उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। यानी जीव तो वैसे ही हैं, लेकिन जो उनके बीज हैं, जो कि योनियां हैं अलग अलग, या जो 24 तत्व से जो शरीर बनता है, उन सबके साथ उसको गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो यानी जो भौतिक प्रकृति के क्या है? अवयव हैं। जैसे कि हम जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, तो इस प्रकार से ये सब क्या है? ये अवयव हैं, इसके अवयव बोलते हैं इनको। यानी जो भी सामग्री चाहिए वो है ये सब। ये जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 24 तत्व, यानी सबको मिला के 24 तत्व बनते हैं। तो ये सामग्री है। वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो भौतिक प्रकृति का महद ब्रह्म भी कहा गया है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। तो 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेविच, ये वाला श्लोक है जो, तो उसमें बताया गया है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। यानी अपरा प्रकृति बताई है उसमें, लेकिन उससे भी अलग एक परा प्रकृति होती है, जो कौन है? जीव। तो जीव को परा प्रकृति भी कहा गया है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। और जब भगवान ये इसकी जो है दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति एक्टिवेट होती है। तो उसमें क्या करते हैं? जो प्रकृति है उसमें जो जीव हैं, जीवों को भगवान स्थापित कर देते हैं, उसमें जीवों को रख देते हैं भगवान, ताकि उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर की प्राप्ति हो जाए, अलग अलग स्वरूप उनको मिल जाए। तो भगवान की इच्छा से परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जब भगवान उनको उसमें रख देते हैं तो फिर उनके बाद जो क्या है, जितने भी जीव हैं सब उत्पन्न होते हैं, अपना अपना शरीर लेकर वो जो है उत्पन्न होते हैं। यानी उत्पत्ति किसकी होती है? शरीर की होती है। जीव सेम वही रहता है, सिर्फ इस शरीर का जो है ये इसकी सृष्टि की जाती है। तो बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी में समझाने के लिए एक बिच्छू का उदाहरण दे रहे हैं कि जो बिच्छू है, बिच्छू माता जो है वो अपने अंडे धान का ढेर होता है वहां पर देती है ना। जो धान के होते हैं ना छिलके, या उसको क्या बोलते हैं, जब धान निकाल लिए जाते हैं तो जो उसका बचता है अवशेष, उसमें जो है वो अपने तो उसमें अंडे देती है बिच्छू। और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं हो तो क्या सोचेंगे कि जो बिच्छू है वो धान से उत्पन्न हुई है। तो क्या धान से बिच्छू उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती ना। धान एक अलग चीज है, बिच्छू अलग है, तो उससे उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। अब बिच्छू अपने अंडे धान में देती है तो इसके कारण क्या है? बिच्छू के जन्म का कारण धान नहीं है कि भाई धान के कारण जो है बिच्छू का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। अब उन्होंने क्या देखा कि बिच्छू जो है धान से निकला, तो यानी धान के अंदर बिच्छू था, ऐसा नहीं हो सकता ना कि उससे उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अंडे किसने दिए? माता बिच्छू ने। माता बिच्छू ने अंडे दिए थे धान में, तो इसके कारण से धान से बिच्छू आया। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं क्या सोचेंगे कि धान से उत्पन्न हुआ बिच्छू। तो प्राची को समझा रहे हैं किस रूप में कि जाने जो धान है, धान क्या है? प्रधान है। यानी धान क्या है? प्रधान है। और जो ये अंडे हैं, अंडे किसने दिए? माता बिच्छू ने। तो जो माता बिच्छू है उसकी उपमा की गई है भगवान से।
तो यानी बीज भगवान ने दिया है। और जो अंडे हैं, अंडे क्या हैं? वो हैं जीव। ठीक है, इस प्रकार से माता बिच्छू भगवान हो गए, अंडे जीव हो गए और धान प्रधान हो गया। तो इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। अब कुछ लोग सोचते हैं कि प्रकृति के कारण ही जीव उत्पन्न हुई है। तो प्रकृति सिर्फ निमित्त मात्र है, प्रकृति के कारण जीवों का जन्म नहीं होता है। जीव तो पहले से ही उत्पन्न है, भगवान ने ही उनको उत्पन्न किया हुआ है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जीवों को उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं है। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है ना। बीज क्या है? भगवान देते हैं बीज, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कोई स्त्री कहे कि मैं बिना पति के जो है गर्भ धारण करके दिखाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पुरुष की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहां पर भी अगर प्रकृति ये कहे कि प्रकृति के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान की वजह से हो रहा है। भगवान ने उनको शक्ति दी है, भगवान ने उन पर दृष्टिपात किया, भगवान ने उनको गर्भस्थ किया है, तब जाकर प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। लेकिन जीवों को उत्पन्न नहीं किया प्रकृति ने, जीवों को भगवान ने ही उत्पन्न किया है। तो जीव भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे शरीर की प्राप्ति होती है। जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। अब जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है ना, हम जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित है यानी जो शरीर है, इसको भी प्रकृति कहा गया है। तो जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। तो जो शरीर है इसके विकार आते हैं, इच्छा, द्वेष और सुख और दुख। इस शरीर के कारण हमें जो है सुख दुख मिलते हैं। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो इस जो भौतिक जगत में जितने भी जो जीव हैं, जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के, यानी जो भी उनको अलग अलग से शरीर मिले हैं, है ना, अपने कर्मों के अनुसार उनको जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो सब किसके कारण है? भगवान के कारण है। यानी भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। अभिव्यक्ति यानी भगवान ने ही सबको प्रकट किया है या भगवान ने ही सबको उत्पन्न किया है। तो ये भगवान के कारण है, ऐसा नहीं कि प्रकृति उनका कारण है, प्रकृति के कारण जो है जीव उत्पन्न हुए हैं। नहीं, प्रकृति तो क्या है कि उनको जो भी वस्तुएं चाहिए उनकी व्यवस्था करती है। यानी जीव की जो भी इच्छा होती है, प्रकृति उसको पूरा करने का प्रयास करती है। तो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में। भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है, भगवान ही उसको आज्ञा देते हैं जब भी प्रकृति कार्य करती है। अपनी इच्छा से प्रकृति कोई भी कार्य नहीं करेगी। ठीक है ना। तो यानी प्रकृति देखने में लगता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रकृति क्या है? निमित्त मात्र है। प्रकृति सिर्फ शरीर जो मिलता है उसके निमित्त है। बाकी जो जीव है उनको भगवान ने ही उत्पन्न किया है, प्रकृति ने उनको उत्पन्न नहीं किया है। और जो जीव है उनकी कोई सृष्टि नहीं होती है, जीव हमेशा ही रहते हैं। सृष्टि होती है शरीर की, और ये शरीर मिलता है हमें अपने कर्मों के अनुसार। जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें मिलता है। क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। तीनों गुणों के कारण जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो किस गुण में स्थित होता है, उसी के कारण उसे जो है आगे शरीर प्राप्त होता है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है, बाकी हम कल करेंगे।